जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरवर कुमार गर्म हीरापुर से, और ये लिखते हैं, सो रहे सुख नींद में दे जौन दे दिए लात ना उठ पावे, सोत रहे देखत शरीर हो गया खाक। तो देखिए दोस्तों, इनके इस कमेंट का मैं जब तक उत्तर खोजता हूं और उत्तर देने की कोशिश करूंगा, तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक बार महाराज जनक की सभा में अष्टावक्र जैसे ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा और महाराज जनक कहने लगे कि यह सत्य है या वो सत्य है। उन्होंने ये विद्वानों के समक्ष प्रश्न रख दिया। इस प्रश्न से सभी विद्वान परेशान हो गए। राजा जनक ने उन विद्वानों को अपने बंदी खाने में डाल दिया जो उत्तर नहीं दे पाए। अंत में अष्टावक्र ऋषि आए और वो कहने लगे, राजा जनक, आपका क्या प्रश्न है कि यह सत्य है या वो सत्य है? तो अष्टावक्र कहने लगे कि सुनो महाराज जनक, ये आपका कोई प्रश्न खास नहीं है। ऐसा है, आप रात्रि में सो रहे थे और जब सो रहे थे तो आपने एक स्वप्न देखा कि जब आप सुख की नींद से सो रहे थे तो आपने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न क्या देखा? स्वप्न आपने ये देखा कि एक सुंदरी आपके पास आ गई और उस सुंदरी से आपका प्रेम हुआ, प्यार हुआ, परंतु सोते हुए की लात टांग नहीं उठ पाई और उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए आप स्वप्न में कि आपका कुछ समय इस तरह से निकला कि देखते देखते आपको बुढ़ापा आ गया और आप उसी के प्रेम प्यार में जल करके खाक हो गए, आप मर गए। जब आपको चैतन्य अवस्था आई तो आपने देखा कि मैं तो मर गया था और इस तरह से एक सुंदर युवती भी मेरे पास आई थी और मैं मर गया और आज यहां हूं, अर्थात मैं राजा हूं। तुम ये सोच रहे हो, लेकिन सत्यता ये है, मानते हो तो ना यह सत्य और ना वो सत्य। वो आपने अपने किसी पूर्व जन्म का रहस्य देखा था जिसमें प्रेमिका के लिए आप लालायित हुए और प्रेमिका के साथ आपने सुख से समय बिताया और आपका ये सत्य इसलिए नहीं है कि ये जीवन 2 दिन का है। इसका क्या पता नहीं आपको कब जाना पड़ जाए। इसलिए ही महाराज, ये सत्य है न वो सत्य है। आप सुख की नींद में सो रहे थे प्रेमिका के साथ और उससे जो हुआ वह दोस्तों महाराज जनक के
जो लंगोट था वो गीला हो गया, जबकि प्रेम का उनके पास मिली नहीं जब नींद खुल गई। ये स्वप्न दोष हुआ। सत्यता ये थी कि स्वप्न में प्रेम का आई थी लेकिन वो मिली नहीं। इस कारण से महाराज ने ये पूछना उचित समझा और अपने समस्त विद्वानों से ये प्रश्न कह डाला। तो अष्टावक्र कहने लगे, महाराज जनक, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, इन विद्वानों को छोड़ दिया जाए और ऐसा है इस तरह के प्रश्न आप ना किया करें। दोस्तों, उसी दिन से महाराज जनक को ज्ञान हो गया और महाराज जनक विद्वान तो थे ही, कहते हैं वो विदेराज भी थे, उनके देहे शरीर नहीं थी। इसका प्रमाण भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दे देंगे कि एक बार नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि महात्मन, आप ये बताइए कि इस संसार में ये सब कुछ जो घटित हो रहा है, अष्टावक्र जी से पूछते हैं, ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। इस पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि नारद जी ये बताइए आपका गुरु कौन है। वो कहने लगे, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। इस पर कहने लगे, ने गुरे, तू जब तक गुरु नहीं बनाएगा तब तक तुझे ऐसा है नरक भोगना पड़ेगा, 184 भोगनी पड़ेगी। जितने भी प्रकार के नरक हैं वो सभी भोगने पड़ेंगे। ये भगवान श्री हरि विष्णु से संवाद चल रहा था नारद जी का। नारद कहने लगे, आप जैसे प्रभु हैं मेरे पास, तो मैं नरक में क्यों जाऊंगा। कि नहीं, निगुरेयों को निश्चित ही नरक भोगना पड़ता है। वो कहने लगे, तो मैं किसको गुरु बनाऊं। कि आप ऐसा करो, किसी को भी गुरु बना लो। जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया जो कि गरीब दीन हालत का था, ग्वारिया टाइप का था, उसको गुरु बना लिया गया। अब आके गुरु बना के आ जाते हैं, कहने लगे, भगवान बना लिया गुरु। कि बना तो लिया, पर जब ये कहा तो भगवान कहने लगे, अरे नारद जी, आपको तो निश्चित ही नरक भोगना पड़ेगा। आपने गुरु में पर लगा दिया। गुरु तो गुरु होता है, वहां संदेह नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे, इसका उद्धार क्या आपके गुरु ही बताएंगे। गुरु के पास गए तो जब गुरु के पास पहुंचे तो कहा कि गुरु जी, इस तरह से हुआ कि ऐसा है, भगवान से कह देना कि जितने भी प्रकार के नरक हैं उनको मेरे लिए नक्शा टाइप बना दो इस जमीन पर, मैं देखना चाहता हूं। और फिर तुम चालाकी से उसमें लौट जाना और कह देना मैंने नरक भोग लिया। ये चालाकी बता दी दोस्तों नारद जी के लिए। नारद जी आ जाते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, प्रभु मैं उपाय तो पूछ लिया मैंने, परंतु मुझे आप एक बात बताइए, वो नरक हैं कौन कौन से, उनको जरा इस जमीन पर बना दो। दोस्तों जमीन पर बना देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के, ये नरक वो नरक, ये फलाना, ये इस तरह से। और दोस्तों जैसे ही नक्शा बनाया भगवान ने उन नरकों का कि नारद जी उसमें लोट लगाने लगे। कहने लगे, ये क्या कर रहे हो नारद जी। कि मैंने भोग लिया प्रभु इन 16 नरकों को, ये जो भी नरक है 184। अब मैं इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे गुरु की कहने कि तुम उन नरकों में घूम लेना, उनमें लौट जाना, तो मैंने भोग लिया प्रभु। हंसने लगे भगवान के, ऐसे थोड़ी मिटता है। कि नहीं, मेरे गुरु पर मुझे संदेह नहीं है, मैंने भोग लिया। तो कहने लगे नारद जी से, कैसा है आप राजा जनक को गुरु बनाइए। अब ठीक है, आपके गुरु जो हैं वो तो ठीक है, पर दूसरे गुरु आप जनक जी को बनाइए। जनक जी के पास आ जाते हैं दोस्तों नारद जी, कहने लगे, नारायण नारायण। वो कहने लगे, जनक जी आइए नारद जी। कि मैं आ तो गया, लेकिन मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं कि आप जैसे महात्मा और मुझे गुरु बनाए भला, ये कैसे हो सकता है। कि नहीं नहीं, गुरु बनाना चाहता हूं।
अच्छा, गुरु बनाना चाहते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके गुरु बन जाएंगे, लेकिन हम शिष्य की परीक्षा लेते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान की लीला कि नारद जी की परीक्षा हो रही है। क्या करते हैं विदेराज कि चलो नारद जी हमारा रनवास घूम लें, परंतु उनके हाथ में एक जल का कटोरा दे दिया। कहने लगे इस कटोरे में से जल नहीं फैल जाए, नहीं तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे और हमारा रनवास देखो। दोस्तों, नारद जी की नजर उस जल के कटोरे पर, रनवास में होके घुमा के ले आए, लेकिन एक भी रानी के दर्शन नहीं कर पाए। सभी रानियों ने नारद जी को देखा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन नारद जी की नजर नहीं गई रानियों पर। आ जाते हैं, घुमा के ले आते हैं। कहने लगे आपने हमारा रनवास देख लिया नारद जी? कि हाँ महाराज, देख लिया। तो बताइए आपने क्या देखा? कहने लगे मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर आपने रनवास में क्या देखा? कि मुझे पता ही नहीं, कि अभी आप परीक्षा में फेल हो। और चलिए दोस्तों, कहने लगे कि चलो भोजन करने के लिए। ऊपर एक खड़ग टका हुआ था दोस्तों, 15 हाथ लंबा खड़ग तलवार, खूंटी पर जो भी कच्चे धागे से, उसके नीचे भोजन लगा दिए नारद जी को। कहा कि नारद जी चलो भोजन करते हैं। जाते हैं, महाराज जनक अलग बैठ जाते हैं और डैगर को जब उस खड़ग को देखा ऊपर कि ये तो कच्चे धागे से बंधा हुआ, ये टूटा और तू मरा आज नारद। नारद बेचारा कहाँ का रोटी खाए, देख ले एक बार उस खड़ग की तरफ, एक बार मुंह में जब देता तो उसकी सुरत आती कि तेरे ऊपर गिर गया, तू वैसे ही मर जाएगा। रोटी भी नहीं खा पाया। इसके पश्चात महाराज जनक छुप जाते हैं। रात्रि का समय हो गया। महाराज जनक अपनी दोनों रानियों के पास सोए हुए थे। एक जंगा तो एक रानी के ऊपर रखी थी, दूसरा पैर दूसरी रानी के ऊपर रखा हुआ था। और नारद जी के लिए आवाज लगा रहे हैं जनक जी, अरे नारद जी आइए, जरा आइए, और मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बचाइए। पास में ही एक सिगरी में दोस्तों अंगार खिले हुए थे। एक हाथ उनका उस अंगार पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ एक रानी के कुछ पर रखा हुआ था। नारद जी ने देखा आके कि राजा जनक कोई चिंता में है। देखा कि ये क्या ढोंग कर रखा है। अरे इस हाथ की तरफ देखूं तो ये जल नहीं रहा है जो चिनगारी में रखा है, इसका मतलब राजा जनक के देह तो है ही नहीं, केवल आत्मा ही है ये तो। और इधर देखता हूं तो दो रानियों में जो भी सुसुप्त अवस्था में, नग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं, एक पर जांग रखी हुई है, लेकिन इंद्रिय और मन कुछ भी नहीं है। ये गजब की बात है। नारद आ जाते हैं। कहने लगे, जब चलने लगे कि नारद क्या हुआ, खड़े होके देखते हैं कि महाराज सामने खड़े हुए हैं। कहने लगे नारद जी, महाराज जनक, मैं आपको गुरु नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया। चले जाते हैं नारद जी। तो दोस्तों ये महाराज जनक का विधि होने का प्रमाण भी है। तो ऐसा है, वो सुख नींद में सो रहे थे और लेकिन उसमें टांग फांग कुछ भी नहीं उठ रही थी उनकी। उनके साथ स्वप्न दोष भी हो रहा है और सुंदरियों के पास में सोए हुए हैं और देखते ही देखते उनका शरीर खाक हो गया, अर्थात जल के नष्ट हो गया। ये प्रश्न उन्होंने अपनी सभा में पूछा था। तो श्रीमान गिरवर कुमार जी, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ लगता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।